हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और इनके अंदर क्या अंतर पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, या वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो जेबीटी, जिसको हम डीएड बोलते हैं, और बीएड दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो व्यक्ति की वृद्धि और विकास है, इसकी प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता। तो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है, इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चों के सभी अंगों का विकास करना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव हो जाएगा। तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। यदि हम वृद्धि और विकास का अध्ययन नहीं करते हैं तो सर्वांगीण विकास भी असंभव हो जाएगा। शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बच्चों की वृद्धि और विकास का ज्ञान होना चाहिए। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि इस जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है, इसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अध्ययन के बिना हम बच्चों को नहीं जान सकते, ना उनकी ज़रूरतों को जान सकते, बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता इसके बिना। तो इसको जानना एक टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं वृद्धि का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। यदि हम जनरली बात करते हैं तो वृद्धि का मतलब होता है कि जो मानव के शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका विकास होना, उन अंगों के जो कार्य करने की क्षमता है उसका विकास होना। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर वो समय के साथ बड़ा हो जाता है, उसके जो अंग हैं वे बड़े हो जाते हैं, उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। जैसे शुरू में बच्चा हाथ पैर चलाता है, उसके बाद बड़ा होकर वो चलने लगता है, या फिर हाथों से अपने जो कामकाज है वो करना शुरू कर देता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। तो जब अंगों का विकास होता है तो व्यवहार पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है। अब मान लीजिए किसी के अंगों का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हुआ है, किसी को चलने में दिक्कत है या किसी की कम हाइट है, तो उसका उसके बिहेव के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि। शरीर, आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल होती है।
चलिए अब हम वृद्धि की डेफिनेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोरेनसन क्या कहते हैं वृद्धि के बारे में, तो इन्होंने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को क्या बताया, बड़ा होना, भारी होना, ये बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। अब एच.वी. मेरेडिथ क्या कहते हैं वृद्धि के बारे में, तो इनके अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आना है। दूसरा प्रमाण संख्या, 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तो आपको पता होगा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर शुरू में एक कोशिका होती है, उसके बाद वो 2 में टूटते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर बच्चे का विकास होता है, या उसके शरीर जो अंदर उसका शरीर बनता है उसकी वृद्धि होती है। तो तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन होना। पांचवा प्रमाण है सापेक्ष आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो वहाँ पर उसका सिर बड़ा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं, पर धीरे धीरे उसका जो सिर है वो हाथ पैरों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। तो हम इसको यदि हम संक्षेप में पढ़ते हैं इस सारे को, तो संक्षेप में वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए हैं। कौन कौन से हैं? आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्ष आकार। जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण बनता है तथा उसकी कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले जो एग होता है वीमेन के अंदर वो फर्टिलाइज होता है, उसका विभाजन, फिर उसके बाद उसका विभाजन होता है और उसी से फिर बाद में भ्रूण बनता है, फिर बाद में कोशिकाओं की वृद्धि होती है, फिर मानव का शरीर बनता है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती। तो ये बात भी हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो एक स्टेज तक ही बढ़ता है, आप उसके बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट हमेशा नहीं बढ़ती, एक एज के बाद हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है। इसकी गति एक जैसी नहीं होती। तो कभी जो वृद्धि होती है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा स्पीड से होती है, बाद में रुक जाती है, कभी फिर तीव्र गति से होती है, कभी डाउन होती है। या हम लड़कियों की बात करते हैं तो उनकी जो वृद्धि होती है वो थोड़ी स्पीड से होती है। तो हर एक में समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। वृद्धि की जो गति होती है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है, उसके पश्चात वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति या पैटर्न पर तथा आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि हमारे शरीर में अंदर ही अंदर होती रहती है एक सीमित समय तक। शिशुकाल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। दोनों चीजें इफेक्ट डालती हैं एक व्यक्ति की वृद्धि पर। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, बच्चे के जो माँ बाप हैं वे, और उसका वातावरण कैसा उसका एनवायरनमेंट है, इनका असर उस पर वृद्धि पर पड़ता है। अब फ्रैंक ने वृद्धि के बारे में क्या कहा है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर के विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ये डेफिनेशन है फ्रैंक की। तो अब हम वृद्धि के अर्थ और प्रकृति
के बारे में बात करते हैं कि वृद्धि की क्या क्या प्रकृति होती है या क्या इसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। तो वृद्धि से ही हम लोग बड़े होते हैं, भारी होते हैं, हमारा जो वेट है वो बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है, वृद्धि को क्वांटिटी के रूप में यानी कि मात्रा में हम लोग माप सकते हैं कि वही जैसे वेट की हम बात करें इतना किलो है वो माप सकते हैं। हाइट हम माप सकते हैं कि इतने मीटर है या इतने फीट है। फिर वृद्धि की सामान्य पद्धति एक जनरल पैटर्न होता है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। आप देखेंगे हर एक व्यक्ति एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे पहले बच्चा जब पैदा होता है कुछ दिन बाद वो हाथ पैर हिलाने लग जाता है, फिर वो घुटनों के मतलब जो हम घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होकर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो हर एक के अंदर सेम पैटर्न होता है। तो वृद्धि जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है, निरंतर नहीं होती। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और एक समान गति से नहीं होती। इसकी जो गति है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, कभी तीव्र गति से होती है, कभी धीमी पड़ जाती है, एक समय के बाद फिर रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। आंतरिक रूप से होती है, हमें जो है अंदर ही अंदर चलती रहती है, वृद्धि हमारे शरीर के अंदर होती रहती है। फिर 9th पॉइंट है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके बाद वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशुकाल में तीव्र गति से होती है, बाद में धीमी पड़ जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जैसा शरीर होगा वैसा ही जो है हमारा मानसिक मतलब हमारा जो मानसिक लेवल है वो होगा। तो आपने एक बात भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, वो भी यहीं से हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम होता है। तो छोटे बच्चे आप देखोगे जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं उनकी हाइट जब बढ़ती है तो शरीर जो है उनका कमज़ोर होता है, मतलब उनका जो वेट होता है वो ज़्यादा नहीं होता। फिर स्वास्थ्य और भोजन, ये दोनों के दोनों शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फिर शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। शारीरिक वृद्धि को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, पर मानसिक वृद्धि को हम लोग देख नहीं सकते। तो इसके बाद हम लोग विकास के बारे में पढ़ते हैं। विकास क्या होता है? सबसे पहले विकास के अर्थ के बारे में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। यदि हम उन्नति की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विकास की। और परिपक्वता की ओर अग्रसर है। तो उन्नति और मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, ये विकास की ओर संकेत करती है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। मतलब कोई व्यक्ति है उसके परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है वो विकास है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। तो हमारा जो विकास है वो वृद्धि पर भी निर्भर करता है। देखिए, वृद्धि एक छोटी टर्म है, विकास व्यापक शब्द है। वृद्धि जो है वो विकास के अंदर ही शामिल होती है। अधिकतर शारीरिक विकास जो शारीरिक विकास है वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग वृद्धि और विकास को एक दूसरे के लिए प्रयोग कर लेते हैं, पर एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, इनका अलग अलग मीनिंग होता है। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं जर्शिल्ड, टेलफोर्ड और शोरी के अकॉर्डिंग। विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है
जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। यानी कि जो फर्टिलाइज एग होता है वहाँ से लेकर के एक मैच्योर पर्सन बनने तक जो भी प्रक्रियाएं आती हैं उन सबको यदि हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विकास बन जाता है। अब हम विकास की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू हरलोक। तो हरलोक ने इसके बारे में क्या कहा है, विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं है। यदि हम लेयर बाय लेयर चले, अलग अलग स्टेप होते हैं जैसे ग्रोथ के, तो वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वृद्धि से काफ़ी आगे है, क्योंकि वृद्धि इसी के अंदर आती है, बल्कि वह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हरलोक ने क्या कहा है, विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के जो लक्ष्य हैं उनकी ओर परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हरलोक के अनुसार भी विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मीन्स सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये है कि वृद्धि रुक जाती है और विकास नहीं रुकता। विकास जो है वो होता है, इसको बोल लो आप, जन्म से मरण तक चलता है। फ्रॉम इसको बोलते हैं फ्रॉम वोम टू टोम्ब। वोम टू टोम्ब होता है, ये गर्भ से कब्र तक चलता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि शामिल है, यानी विकास एक ब्रॉड टर्म है और वृद्धि इसके अंदर ही शामिल होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या बौद्धिक हो। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अब विकास चला हुआ है, अब वृद्धि चली हुई है। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, पर विकास जो है वो मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक उसका विकास होता रहता है। इस प्रकार विकास की प्रकृति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। तो इसकी प्रकृति क्या है? विकास की निश्चित पद्धति होती है। इसके बाद विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। अब यहाँ पर एक ये डायग्राम दिया गया है वृद्धि और विकास का, और यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो दोनों में ही होते हैं,
यदि हम यहाँ पर वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं जिनको हम लोग माप सकते हैं, जैसे आकार है, संख्या है, प्रकार है, स्थिति है, भार है इत्यादि। दूसरी तरफ विकास के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वे गुणात्मक होते हैं, इनको हम लोग माप नहीं सकते। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन। तो ये यदि क्वांटिटी की बात करें तो वो वृद्धि के अंदर है, क्वालिटी की बात करते हैं तो वो विकास के अंदर शामिल होती है। तो यहाँ पर अभी हमने वृद्धि क्या होती है, इसका क्या नेचर होता है, और विकास क्या होता है, इसका क्या नेचर होता है, इसके बारे में बात की है। अब हम इनके बीच अंतर देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्राय यह देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांत, प्रकृति आदि में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तो इनके अंदर या इनके बीच क्या अंतर होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अंतर होता है अर्थ में। अर्थ में अंतर हम हेडिंग डालेंगे। तो डिफरेंस इन मीनिंग। तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन होता है। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं वृद्धि और विकास की निरंतरता की। हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि जो वृद्धि है वो लगातार नहीं होती, ना ही जीवन पर्यंत चलती है, पूरी जिंदगी नहीं चलती, एक विशेष आयु के पश्चात सीमित रुक जाती है या धीमी हो जाती है। लेकिन फिर इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रौढ़ अवस्था। दूसरी ओर जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर रहती है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, चाहे इसकी गति कैसी हो, मतलब इसकी गति कभी मंदी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। अतः विकास की प्रक्रिया कभी नहीं थमती। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते रहते हैं। हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन करते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृद्धि और विकास में क्या संबंध है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। शारीरिक रूप से कुछ लोग विकसित नहीं हो पाते या उनकी वृद्धि नहीं हो पाती या दुर्बल रह जाते हैं, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वे समृद्ध होते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बाई बर्थ बिल्कुल छोटे होते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, पर उनका आप विकास देखेंगे तो विकास उनका होता है। उनका आप मानसिक लेवल देखेंगे या जो उनका सामाजिक विकास है वो सारी चीज़ें सही होती हैं। जैसे बौद्धिक पक्ष सामाजिक है, संवेगात्मक। संवेगात्मक मीन्स इमोशन है, जैसे जो दुख में दुखी होना या कोई हंसी की बात है तो हंसना, ये सारे इमोशन है हमारे। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं, विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। तो ये इनके अंदर रिलेशन है, इनके बीच में। विस्तृत और संकीर्ण की हम बात करें तो जो वृद्धि है वो संकीर्ण है, क्योंकि एक समय के बाद रुक जाती है, छोटी टर्म है ये। जबकि विकास एक ब्रॉड टर्म है, एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल है। विकास के विभिन्न तत्वों में एक तत्व वृद्धि भी है। परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि जो होती है वो परिमाणात्मक होती है, मीन्स इसकी क्वांटिटी होती है, इसको माप सकते हैं हम, इन परिवर्तनों से जुड़ी होती है। जबकि विकास की बात करते हैं तो एक गुणात्मक परिवर्तन से विकास जुड़ा हुआ होता है।
अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास को मापना, इनको कैसे माप सकते हैं। वृद्धि की बात करें तो इसका संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है। जो वृद्धि होती है उसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम विकास की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना कठिन होता है। कठिन है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए कोई तरीका विकसित नहीं हुआ है। विकास के परिवर्तनों को केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं कि इनके अंदर क्या अंतर होता है। तो हमने क्या क्या अंतर अभी देखे हैं। एक तरफ वृद्धि लिखी हुई, एक तरफ विकास, और ये इनके बीच में अंतर है। अर्थ में अंतर होता है, निरंतरता में, संबंध में, विस्तृत होती है एक चीज, एक संकीर्ण होती है, और एक को माप सकते हैं, एक को नहीं माप सकते। एक परिमाणात्मक है, गुणात्मक है, एक को माप सकते हैं, एक को नहीं माप सकते। तो ये वृद्धि और विकास में क्या है, अंतर है। यद्यपि वृद्धि और विकास दोनों में प्राय भिन्नता पाई जाती है, तथापि दोनों में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। यद्यपि वृद्धि एवं विकास दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, तथापि दोनों में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। मतलब हमने इनकी भिन्नता तो पढ़ी है, अब हम ये देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है। देखिए, पहली है वृद्धि और विकास, दोनों में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। दूसरा, दोनों ही जो प्रत्यय या कंसेप्ट है, मानव एवं पशु दोनों में समान रूप से लागू होते हैं। अगला पॉइंट है वृद्धि एवं विकास दोनों को इनको मापा जा सकता है, इनका मापन किया जा सकता है। वृद्धि को तो हम माप ही सकते हैं, विकास को कुछ हद तक माप सकते हैं। वृद्धि एवं विकास दोनों में ही परिपक्वता की अवस्था तक परिवर्तन पाए जाते हैं। तो इस सब से क्या कंक्लूजन निकला है, क्या सार निकला है, सारांश देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने योग्य बन पाता है या हो जाता है, और एक सफल नागरिक का रूप धारण करता है। ये सभी प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे विकास को एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर स्वाभाविक रूप में होते हैं, तथा साथ ही बालक की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करने की क्षमता में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अर्थ, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, इन सब के बारे में बात की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।